हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग प्लेटफॉर्म प्रकाश यानी कि नवीन सर के द्वारा जो 400 प्लस 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए गए थे, तो आज हम लोग फ्रेंड 101 से लेकर 200 के बीच करवाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, जिसने भी 1 से लेकर 100 तक नहीं देखा है वह जाके हमारे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग 1 से लेकर 100 तक देख सकते हैं। फ्रेंड, यह नवीन सर के द्वारा बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए थे, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है फ्रेंड कि देख सकते हैं कि 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड, आप लोग को बता दें कि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी मुंबई में, तब यही गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था, इसलिए यह प्रसिद्ध था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या मदन मोहन मालवीय? तो अब फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनी थी? तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनाई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनाई गई थी, जो कि 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था एहो ह्यूम के द्वारा, और इसके प्रथम अध्यक्ष बिमुश्चर बनर्जी को बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वाषय के काल में पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किसके काल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हॉटिंग? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड, इसी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन कब किया गया था फ्रेंड? आपका 1905 ईस्वी में। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तब फ्रेंड, वही उसके बाद लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था, और वहीं लॉर्ड हटिंग ने इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया 1911 ईस्वी में। इसको भी आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? भारतीय सिविल सेवा में पहले किसे चुना गया था फ्रेंड? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या CR दास को? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय इतिहास में पहली बार सिविल सेवा में चयनित हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप लोग के लिए एक सवाल है कि किस भारतीय को जो है सिविल सेवा से निष्कासित कर दिया गया था? आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भीमसेन बनर्जी, माइकल ए ह्यूम या एलन ओक्टियम ह्यूम या महात्मा गांधी? तो फ्रेंड, आप लोग को बताना है कि जो है इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? AO ह्यूम। इसका करेक्ट आंसर AO ह्यूम। फ्रेंड, 1885 में तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किया गया था, और इसका प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था फ्रेंड आपका भीमसेन बनर्जी को बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला फ्रेंड आपका किसे कहा जाता है? देख लेते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला जॉर्ज यूल को या विलियम वेडबर्न को
एहोयूम को या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एहोयूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ऐसा कौन सा भारतीय था फ्रेंड? डॉक्टर एस बनर्जी, जी के गोखले, दादाभाई नौरोजी या फिरोज मेहता? तो फ्रेंड भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित सदस्य फ्रेंड आपका कौन था? यह था फ्रेंड आपका दादाभाई नौरोजी, जो लंदन में निर्वाचित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पुणे के बम्बई से स्थानांतरित कहाँ किया गया था और क्यों किया गया था? फ्रेंड मुंबई से क्यों स्थानांतरित कर दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बहुत ही बड़ा इसका ऑप्शन दिया गया है, एक पेज में आ नहीं रहा। देखिए फ्रेंड, मुंबई से पुणे इसलिए स्थानांतरित कर दिया गया था फ्रेंड आपका जो है, क्योंकि पुणे में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पुणे से बदलकर मुंबई बदलने का विवश हो गए थे। फ्रेंड पहला जो कांग्रेसी सम्मेलन होने वाला था यह पुणे में होना था, क्योंकि वहाँ हैजा फैल गया, जिसके कारण जो है फ्रेंड यह तब्दील करके कहाँ कर दिया? मुंबई में कर दिया गया। इसका मेन फैक्ट यह था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दीनबंधु, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो ए नेशन पुस्तक फ्रेंड आपका जो लिखा गया यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जो है कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्र दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह कौन था? तो फ्रेंड यह जो था फ्रेंड आपका 1885 ईस्वी में फ्रेंड उपयुक्त में से सभी था। देखिए कारण, इसका कारण क्या था फ्रेंड? देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण इसका महत्वपूर्ण कारण था। पश्चात विचार और शिक्षा इसका महत्वपूर्ण कारक था। और जो है नेक्स्ट हमारा है कि जो इसमें प्रेस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण किया गया था। तो इसका महत्वपूर्ण कारक यह और सभी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसमें शामिल नहीं था? तो 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम था। 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के कारण था। 1887 से में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार संपूर्ण भारतीय अकाल के चपेट में था, या फिर 1883 ईस्वी का इल्विट विधेयक विवाद। नोट, इनमें वरिष्ठ न्यायाधीश और यूरोपीय की सुनवाई करने के लिए एक कमेटी का पेश किया गया था। वरिष्ठ न्यायाधीशों की यूरोपीय अपराधी की सुनवाई करने की अनुमति की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया फ्रेंड? जो दिया गया है कि 1870 और 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था, जिसके कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसका मूल फैक्ट फ्रेंड आपका 1800 भारतीय अफगान युद्ध था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किस ब्रिटिश के शासनकाल में ये हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डफरिन या नॉर्थ बुक के शासनकाल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में यह किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टडी सिविल सर्विस जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था, यह कब लागू किया गया था? 1875 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड आपका बी हो जाएगा। 1878 ईस्वी में सिविल सर्विस में परीक्षा की आयु फ्रेंड 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे कि इल्बर्ट बिल विवाद किस शासक के काल में उभरा था? रिपन के काल में, लीड के काल में, फर के काल में या नॉर्थ बुक के शासनकाल में? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो उठा था फ्रेंड आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में उठा था, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या एहुयूम या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? भारतीय संघ के संस्थापक फ्रेंड आपका जो था यह दादा भाई नौरोजी था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। भारतीय संघ के संस्थापक कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश अगरकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा या फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता फ्रेंड आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित में से किसको नर्मदलीय नेताओं के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो फ्रेंड यह सभी जो है फ्रेंड आपका गर्म दल के नेता थे, जबकि फ्रेंड आपका भारत राष्ट्र को निम्न नरम दल फ्रेंड इसमें जो था दादा भाई नौरोजी फ्रेंड को प्रश्न को ध्यान में इसमें पूछा नर्म दल के नेता कौन नहीं थे? तो दादा भाई नौरोजी नर्म दल के नेता थे, एमजी रनाडे नर्म दल के नेता, जब गोपाल कृष्ण गोखले ये सभी नर्म दल के नेता, जबकि बाल गंगाधर तिलक यह नर्म दल के नेता नहीं थे, यह गर्म दल के नेता थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1865, 1867 या 1885 या 1887? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना फ्रेंड आपका 1885 ईस्वी में एहुयूम के द्वारा किया गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में से नरम पंथियों में कौन नहीं था? तो नरम पंथियों में कौन नहीं था फ्रेंड आपका बाल गंगाधर तिलक नरम पंथियों में नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक फ्रेंड कौन? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक में से एक कौन था? और सैनिक सेवक या फ्रेंड आपका मिलिट्री कमांडर या सामाजिक कार्यकर्ता या वैज्ञानिक के द्वारा? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक में फ्रेंड आपका जो था यह एक प्रकार का असैनिक सेवक संघ था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अधिकतर नरमपंथी नेता किससे प्रांत से थे? ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से थे, दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से थे, पंजाब से? तो अधिकतर नरमपंथी नेता फ्रेंड आपका जो था यह आपका शहरी क्षेत्र से था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में किया गया था? लॉर्ड हॉटिंग के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड लिटन के काल में या लॉर्ड मिंटो के काल में? तो करेक्ट आंसर आपका लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन किया गया था, और लॉर्ड हॉटिंग के काल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। इसको भी आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी या बदरुद्दीन तैयब? तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट फ्रेंड आपका बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव
जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह क्या था फ्रेंड, आपका दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसने कहा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा। यह फ्रेंड यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था, लॉर्ड हैमिल्टन के द्वारा या लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड डफरिन के या लॉर्ड मीटो के द्वारा। तो फ्रेंड यह जो वक्तव्य दिया गया था फ्रेंड आपका लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जब तक मैं भारत में रहूंगा मैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह वक्तव्य लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल की है, नेक्स्ट सवाल है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड 1905 का जब बनारस अधिवेशन हुआ था उस समय भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष फ्रेंड आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था उस समय कौन उपस्थित नहीं था, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, जस्टिस रानाडे या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना के समय वहां अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो एहोयुम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एहोयुम या इनमें से कोई। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना फ्रेंड आपका एहोयुम के द्वारा किया गया था, जबकि इसका जो प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। 1835 ईस्वी, 1836, 1837 या 1838 ईस्वी में। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1837 ईस्वी पहली बार लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लैंड्स होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी, जमींदार के लिए, किसान के लिए, शिल्पकार के लिए या उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना यह जमींदार के लिए किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दादाभाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी, लंदन में, ग्लासगो में, अवरदी में या बम्बई में। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन में भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में 1866 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक या उपयुक्त में से सभी। तो 1870 ईस्वी में जो है फ्रेंड आपका पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। उसमें फ्रेंड आपका महादेव गोविंद रानडे के अध्यक्षता में यह किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एक स्टेटमेंट दिया कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। तो फ्रेंड यह जो वक्तव्य दिया गया था फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, आर.सी. दत्त ने कहा था, दादाभाई नौरोजी ने कहा था या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। तो फ्रेंड यह जो वक्तव्य दिया गया था फ्रेंड आपका दादाभाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश ईस्ट इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। फ्रेंड हम यह सवाल आपको आगे वाले प्रश्न में पूछे थे। तो सुरेंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त या सुभाष चंद्र बोस को। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी को निष्कासित कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड एक सवाल आपसे है कि भारतीय नेताओं में से किस एक ब्रिटिश इंडियन यानी कि सिविल सर्विस से
बर्खास्त तो क्या नहीं किया गया था, लेकिन खुद छोड़ दिया था। तो वह कौन सा नेता था? तो फ्रेंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि लैंड्स होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, हरिश्चंद्र विद्यासागर, इनमें से कोई। तो फ्रेंड लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ कोलकाता के संस्थापक फ्रेंड यह जो था आपका द्वारकानाथ टैगोर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो राष्ट्र कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? मद्रास महाजनपद, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन इंडियन एसोसिएशन, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यह जो इसका जो कारण था फ्रेंड आपका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के। दोनों ऑप्शन फ्रेंड आपका सेम है, तो दोनों करेक्ट हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इंडियन एसोसिएशन के किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया गया था? तो फ्रेंड इंडियन एसोसिएशन के किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिनियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, जमींदार द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के सहयोग से। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यह जो किया गया था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए यह इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्र सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब किया गया था? 1881 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, या 1883 ईस्वी में, या 1884 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब कर दिया गया था? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब कर दिया? 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, या 1895 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया गया। कब किया गया था? 1886 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 86, 93 या 101। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? जॉर्ज जूलो, वेडरबर्न के द्वारा, कादम्बरी गांगुली के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वेडरबर्न ने 2 बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए फ्रेंड किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। तो यह किसने कहा था? दादाभाई नौरोजी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा, या एओयू। यह वक्तव्य किसने दिया था फ्रेंड? यह वक्तव्य जो दिया गया था दादाभाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी या बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ ही विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्र कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता
के लिए बहुत ही सूक्ष्म भाग यानी मैक्रोजमी यह वर्ड फ्रेंड आपका प्रतिनिधित्व उसकी हंसी उड़ाई थी। तो यह फ्रेंड यह वक्तव्य किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा, कर्जन ने, नॉर्थब्रुक के द्वारा, लिटन ने। तो यह वक्तव्य जो दिया गया था फ्रेंड आपका डफरिन ने यह वक्तव्य दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि देखिए किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है और यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। यह वक्तव्य किसके द्वारा किया गया था? डफरिन के, एलिगन डिड के द्वारा, लेस्डाउन के द्वारा या फिर कर्जन के द्वारा। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एलिगन ने कहा था कि जो है कांग्रेस के लोग ही बहुत संदिग्ध लोग के चरित्र वाले लोग हैं। तो यह वक्तव्य एलिगन डिड ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब या दिनसा मानकी पेटी। तो फ्रेंड यह कांग्रेस के विरोधी कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका दिनसा मानक जी यह कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के ऊपर इसमें देखिए फ्रेंड इसमें जो कांग्रेस के विरोधी पूछे गए तो इनमें कांग्रेस के विरोधी जो होना चाहिए सैयद अहमद खां भी रहे थे, बनारस के राजा शिव प्रसाद भी रहे थे, हैदराबाद के निजाम यह भी रहे थे और दिनसा मानकंजी यह भी रहे थे। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी नेता कांग्रेस के विरोधी रहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। तो उदारवादियों की कार्य पद्धति के क्या साधन थे? प्रार्थना, याचना, विरोध, हिंसा, जन आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो उदारवादियों की कार्य पद्धति में क्या फ्रेंड आपका प्रार्थना था, याचना था और विरोध था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, गांधीवादियों ने या इनमें से किसी ने। तो यह वक्तव्य जो दिया गया तो फ्रेंड आपका उग्रवादियों ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग या सर्वप्रथम किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में क्या था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही यह वक्तव्य दिया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, जन आंदोलन, हिंसक कार्य पद्धति या इनमें से कोई नहीं। तो उदारवादियों का जो प्रमुख का योगदान था फ्रेंड यह जो था आपका ब्रिटिश शोषण की नीति और जनता का ध्यान खींचना इसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसने कहा भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? यह वक्तव्य किसके द्वारा किया गया था? डफरिन के, एलिगन के द्वारा, लेस्डाउन के द्वारा या कर्जन के द्वारा? तो फ्रेंड यह जो वक्तव्य दिया गया था आपका एलिगन के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नेक्स्ट प्रश्न किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियासत पाने के लिए उन्हें 20 साल से अधिक समय या कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिला? यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड? लाला लाजपत राय के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा या बिपिन चंद्र पाल के द्वारा? यह जो वक्तव्य दिया गया था फ्रेंड आपका लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखिए किस उग्रवादी नेता ने उग्रवादियों
के संबंध में कहा, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटरा कर चुप होते रहे तो हम कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यह वक्तव्य जो दिया गया था फ्रेंड आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगर यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटराए और चुप रहे तो हमें आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। यह वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1897 के किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्र कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? तो 1897 में एक क्रांतिकारी नेता को जब गिरफ्तार कर लिया था तो कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। वह उस नेता का क्या नाम था? तो फ्रेंड आपका बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो फ्रेंड 1897 ईस्वी में जो एक नेता को जो गिरफ्तार कर लिया था वह नेता था फ्रेंड आपका बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे राष्ट्र कांग्रेस में इसे फ्रेंड आपका भारत का इसे विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्डर शीर्षक श्रृंखला में की है? तो यह किसके द्वारा की? अरविंद घोष के द्वारा, आर.सी. दत्त ने, या वीर राघवाचार्य के द्वारा, या सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था? तो यह जो कहा गया था फ्रेंड आपका यह अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो मद्रास महाजन की स्थापना फ्रेंड 1881, 1882 या 1883, 1884 में किया गया था। इसका जो आयोजन किया गया था फ्रेंड आपका 1884 में किया गया था मद्रास महाजन की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, दादाभाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक के से ने? यह फ्रेंड जो कहा गया था यह आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, अग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं? तो 1905 से 1917 की अवधि को फ्रेंड आपका जो कहा जाता है यह आपका उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खता कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दे दिया था? तो यह क्या था फ्रेंड? 1905 का जब बंगाल विभाजन किया गया था यह भारतीय में जो है उग्रता को जन्म दे दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं था? स्वदेशी आंदोलन, पक्षा शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, विदेशी वस्तु, सरकारी नौकरियां, प्रतिष्ठान, उपाधियों तथा बहिष्कार एवं सरकार के साथ सहयोग करना। यह कौन सा संबंधित नहीं था फ्रेंड आपका उग्रवादी में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन फ्रेंड इसमें उग्रवादियों का नहीं था। यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन फ्रेंड आपका 1906 ईस्वी में हुआ था। इसी स्वदेशी आंदोलन फ्रेंड आपका एक बंगभंग आंदोलन 1906 ईस्वी में चलाया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भीकता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका बाल गंगाधर तिलक ने
उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निरंतरता के राष्ट्र की वेदना प्रकट किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, भिकाजी कामा, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पश्चिमी? तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत नहीं पूछा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और भारतीय महिला पूछती तब आपका सरोजिनी नायडू हो जाता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गदर पार्टी एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना फ्रेंड लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका कि उसमें मुजफ्फरपुर के एक न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो यह बम किसके द्वारा चलाया गया था? लाजपत राय और अच्युत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष या फिर खुदीराम बोस और फुरकत चाकी ने, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खुदीराम बोस और फुरपुर ने यह सोचकर बम फेंका थे कि क्योंकि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड इसी गाड़ी में बैठे हुए। तो करेक्ट आंसर खुदीराम बोस और फुरपुर ने बम फेंका था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया था? अरविंद घोष के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा फ्रेंड, यह बाल गंगाधर तिलक की टिप्पणी थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि माले मिल्टो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909, 1919, 1935 या 1942 ईस्वी में? तो माले मिल्टो रिफॉर्म्स को जो ये प्रस्तुत किया गया था फ्रेंड आपका 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या था? संसद अधिनियम, मार्टिन ट्रांसपोर्ट सुधार या माले मिल्टो सुधार या न्यायपालिका अधिनियम? तो 1909 का अधिवेशन को किस नाम से जाना जाता है? यह माले मिल्टो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लॉर्ड ट्रांसपोर्ट सुधार फ्रेंड आपका 1909 के अधिवेशन को जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी, माले मिल्टो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आया कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का माले मिल्टो रिफॉर्म्स या 1909 का मार्टिन ट्रांसपोर्ट सुधार के द्वारा? नेक्स्ट है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो यह सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो किया गया था फ्रेंड 1909 का माले मिल्टो रिफॉर्म था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में ग्रामदली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक को? तो भारत में ग्रामदली का पिता फ्रेंड आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? लाला लाजपत राय, अगरकर या बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंद घोष? फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहले यह अरविंद घोष या क्रांतिकारी थे, बाद में जाके योगी बना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1909 के मैडम भिकाजी रुस्तम पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन करती थी? वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान या पेट्रियट? तो यह जो करता था फ्रेंड आपका पेट्रियट समाचार पत्र का प्रकाशन यह मैडम भिकाजी रुस्तम पेरिस में करती थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1908, 1903, 1906 या 1905 ईस्वी में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना फ्रेंड आपका 1906 ईस्वी में किया गया था, यह ढाका में किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उसमें उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं था? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका उपयुक्त में से सभी। द्विराष्ट्र का सिद्धांत शामिल नहीं था, भारत सांप्रदायिक विभाजन का सम्मान नहीं था, पाकिस्तान की मांग नहीं था, उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1916 ईस्वी मद्रास के होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन था? महात्मा गांधी, टी प्रकाशन, एनी बेसेंट या सी राजगोपालाचारी था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1916 में मद्रास होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक फ्रेंड आपका एनी बेसेंट था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? यंग इंडिया, केसरी, कॉमरेड या अल हिलाल। तो यह इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी पत्रिका संपादित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। शेर ए पंजाब के नाम से फ्रेंड आपका लाला लाजपत राय को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्यों है? महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, बंगाल विभाजन हुआ था, राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था। यह बात सही है कि 1912 ईस्वी में कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल के ऊपर अनुशीलन समिति संबंधित है वी डी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नौरोजी। तो अनुशीलन समिति फ्रेंड यह जो संबंधित है आपका वी.डी. सावरकर से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित कर दिल्ली करने की घोषणा की थी? यह जो किया गया था फ्रेंड आपका लॉर्ड हॉटिंग के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल पत्रिका का संपादन जो किया गया था फ्रेंड आपका अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? रंजीत सिंह को, भगत सिंह को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार बलदेव सिंह को या लाला लाजपत राय को? तो पंजाब केसरी का खिताब जो फ्रेंड जो दिया गया है आपका लाला लाजपत राय को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? यह सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, सैयद अहमद खां को या सलीमुल्लाह को, खान अब्दुल गफ्फार खां को? तो मुस्लिम लीग की स्थापना फ्रेंड जो किया गया था आपका सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को, शिवाजी या बिपिन चंद्र पाल को? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने का श्रेय फ्रेंड आपका जो है यह आपका बाल गंगाधर तिलक को है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था किसके कारण? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में यह स्वदेशी आंदोलन चला गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन का विद्रोह का नेतृत्व सूर्यनाथ बनर्जी, सी.आर. दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने या अरुणा आसफ अली ने? यह जो आंदोलन चला गया था फ्रेंड आपका
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विद्रोह के नेतृत्व किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य पूछा गया फ्रेंड, बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवस्था को दूर करना था, नहीं। बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना थी, यह भी बात नहीं। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाने का था, इसलिए इन्होंने बंगाल विभाजन किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस लिंग समझौता लखनऊ में 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ था। जब कांग्रेस का लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में, इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ था। इसका जो दूरगामी परिणाम था, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण था। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट लखनऊ समझौता में यह हुआ था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच समझौता हो गया था। कांग्रेस और मुसलमानों के बीच समझौता हुई, इसलिए इसका भारत का विभाजन का प्रस्ताव पारित हो गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के उदारवादी और अग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष का एक मतभेद का कारण क्या था। इसका मतभेद का कारण जो सूरत अधिवेशन में जो हुआ था, इसमें इसका जो मतभेद का कारण था फ्रेंड, आपका देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य तिलक का अपमान, राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष का पद का चुनाव, बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, बंग भंग विरोधी आंदोलन कार्रवाई पर मतभेद। जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, इसमें जो महत्वपूर्ण कारक जो रहा था फ्रेंड आपका, राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का चुनाव को लेकर कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में फूट पड़ी थी। इसका मेन कारण था कि राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, व्योमेश्वर बनर्जी के द्वारा। यह जो अध्यक्षता किया गया था फ्रेंड आपका डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी। नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाले, या मजदूरों के कल्याण को रुचि रखने वाले, या एक क्रांतिकारी संगठन था। तो अनुशीलन समिति जो था फ्रेंड आपका एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित है, न ही गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, सैयद अहमद खान ने, लॉर्ड कर्जन या लाला लाजपत राय ने। यह वक्तव्य जो दिया गया था फ्रेंड आपका, लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था कि गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध। यह वक्तव्य लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष पैसिफिक रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। यह निष्कर्ष विरोध का सिद्धांत, जिसे पैसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, यह जो आंदोलन सिद्धांत दिया गया था फ्रेंड आपका अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था। यह पुनः एकीकृत 1911 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय जारी रखना चाहिए, यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया था। यह वक्तव्य जो किया गया था फ्रेंड लॉर्ड हर्टिंग के शासनकाल में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1906 में मिटी से शिमला में हुए मुसलमानों के विशिष्ट मंडल ने प्रार्थना की थी। तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग किया गया था, या संयुक्त वर्ग का, या हिंदू को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मुसलमानों को बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो फ्रेंड आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था आपका अक्टूबर माह में हुआ था। 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन
हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गृह दल से संबंधित था। तो गृह दल के नेता फ्रेंड आपका अरविंद घोष, दादाभाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी या जी.के. खोखले। तो फ्रेंड आपका गृह दल के नेता फ्रेंड आपका जो था यह अरविंद घोष था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि उन्हें निम्नलिखित में से किस नेता ने 1924 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या दादाभाई नौरोजी के द्वारा। जो इसका जो करेक्ट आंसर हो, कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।